नमः शिवाय। कल यानी कि 21 नवंबर को प्रदोष व्रत भी है, भगवान शिव का दिन भी है, सोमवार है, तो बहुत ही शुभ समय है। आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत की कथा, प्रदोष व्रत की पूजा विधि, इस दिन हम क्या उपाय करें, किस तरीके से पूजा करें और प्रदोष व्रत का उद्यापन 11वें प्रदोष के बाद या फिर 26वें प्रदोष के बाद हम किस तरह से इसका उद्यापन करें। कथा शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कथा को लाइक भी करिएगा। प्रदोष व्रत करने में हमें भोजन नहीं करना चाहिए। जो भी उपवास रखता है प्रदोष व्रत का, हमें खाली फलाहार करना चाहिए। और उसमें अगर हम फलाहार करते हैं तो उसमें भी नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन क्यों वर्जित है, इसका एक कारण है और इसके कारण के लिए इसके संदर्भ में एक कथा है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। कथा को बहुत ही भाव से सुनिएगा। प्रदोष व्रत में नमक को त्यागने का भाव, नगर में एक ब्राह्मणी तो रहती थी, लेकिन उसका पति नहीं था। उसके साथ एक छोटा सा बालक उसके साथ रहता था। अब ब्राह्मण की धर्म पत्नी है वो ब्राह्मण धर्म कांड करने वाला, पूजन करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, पूजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, भगवत भक्ति में डूबने वाला ब्राह्मण तो चला गया। अब ब्राह्मणी बेचारे बच्चे के साथ रह रही थी। क्या करे, वह अकेली निवास कर रही थी। वह ब्राह्मणी बच्चे के साथ भ्रमण करती रहती, इधर उधर घूमती रहती, इधर उधर से जाकर भिक्षा मांग लाती और जो भी भिक्षा में लाती उसको अपने बच्चे को खिलाती और स्वयं भी उसको ग्रहण करती। एक दिन ब्राह्मणी भ्रमण करते करते प्रदोष काल के समय पर शिव मंदिर में प्रवेश कर गई। अब प्रदोष काल के समय शंकर मंदिर में जब प्रवेश करा तो प्रदोष काल, अच्छा मैं आपको बताती हूँ प्रदोष काल किसे कहते हैं। जब सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि प्रवेश कर रही हो, तो दोनों का जब मिलन हो रहा हो तो वह प्रदोष काल होता है। सूर्य जब अस्त हो और रात्रि अपना चरण बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हो और दोनों का मिलन हो रहा हो तो वही प्रदोष काल है। उसी को हम प्रदोष का समय कहते हैं। तो ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश कर गई। जब ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश कर मंदिर के अंदर पहुंची, प्रदोष काल का समय था। उस टाइम पर प्रदोष काल के उस समय में जब ब्राह्मणी ने देखा कि कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के रसत्व में डूबा हुआ है, आज ब्राह्मणी के पास में कुछ भी पदार्थ नहीं है, अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कुछ भी सामग्री नहीं है, पर कुछ आस लेकर वह प्रवेश कर गई मंदिर में। कोई ऋषि या फिर किसी ब्राह्मण की पत्नी उस प्रदोष समय में शंकर का अभिषेक पूजन कर रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी और भक्ति में डूबी हुई थी। शिव की आराधना में इस तरह से डूबी हुई है, जब भगवान की भक्ति में इस तरह से डूबी हुई आराधना कर रही थी तो वह ब्राह्मणी उसके पास कुछ पाने की इच्छा से चली गई। तो उसके मन में आया कि शायद मुझे यहाँ पर भोजन या फिर कोई खाने योग्य पदार्थ मिल जाए। जब कुछ भोजन मिल जाएगा तो वह अपने बच्चे को भी उसको खिला देगी। जहाँ पर वह नारी पूजन कर रही थी शंकर के प्रदोष काल में, वहां पर पड़ी हुई कुछ वस्तु को ब्राह्मणी ने उससे मांग लिया और कहा, मेरे बालक को बहुत भूख लगी है, मेरा बच्चा बहुत भूखा है, उसके खाने के लिए थोड़ी सी भोजन सामग्री दे दीजिए, इसके भोजन के लिए थोड़ा सा कुछ रसत्व दे दीजिए। नारी ने कुछ पदार्थ उठाया और उसको दे दिया। जब ब्राह्मणी ने वह पदार्थ लिया, उसे वो प्राप्त हुआ। उसको मिलने के बाद जब उसने उस समय पदार्थ को मुख में लिया तो कहा, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। ब्राह्मणी ने बड़ा सुंदर संवाद कहा कि घर का जो बड़ा होता है, जो घर में बुजुर्ग होता है, वो प्रथम स्थल प्राप्त करने वाला जो मुखिया होता है, वह कभी भी समाज के अनकुट होते हुए भी, समाज में जो अनकुट होते हैं, जब कार्तिक महीने में अनकुट महोत्सव होते हैं और जो प्रसाद बनता है, तो जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो बड़े समझदार होते हैं। अगर प्रसाद में नमक नहीं है तो वो ये नहीं कहते कि इसमें नमक नहीं है,
वो चुप रहते हैं और चुपचाप प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। यही उनकी समझदारी होती है। अब देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कह देते हैं कि प्रसाद में नमक नहीं है, और दूसरे इस तरह के भी होते हैं कि वो प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें नमक कम लगता है लेकिन वो फिर भी नहीं बोलते। आप इस तरह के व्यक्ति को देख सकते हैं। अगले अन्नकूट तक अगर वही दो इंसान आएंगे तो आप उन दोनों की तुलना कर दीजिए। जो पहला वाला होगा, जिसने प्रसाद में मीन मेख निकाली होगी, हर खटर पटर की जिंदगी जीता रहा होगा, और जो के प्रसाद को दर्शन मानकर लेकर चला गया था, उसने उन्नति की सीढ़ी चढ़ता ही गया होगा। तो इसलिए भगवान के प्रसाद में कभी भी ध्यान रखिए, कभी भी स्वाद की कोई लालसा मत रखना। भगवान का प्रसाद स्वयं स्वाद है, इसमें कभी नमक नहीं देखना, इसमें कभी मिर्ची भी नहीं देखना, प्रसाद में शक्कर भी नहीं देखनी चाहिए, भगवान के प्रसाद में कुछ भी नहीं देखना चाहिए कि कितना माल लगा है, कुछ भी नहीं देखना चाहिए। ये तो भगवान का प्रसाद है, इसकी तो सुगंध भी नहीं ली जाती। यहाँ तक कि शास्त्रों में लिखा है कि भगवान का प्रसाद जब हम बनाते हैं तो इसकी हमें सुगंध भी नहीं लेनी चाहिए। जब तक भगवान को प्रसाद अर्पित न कर दें तब तक तो उसकी सुगंध भी नहीं ली जाती। उधर ब्राह्मणी ने जैसे ही प्रसाद मुख में लिया और कहा कि इसमें तो कोई स्वाद नहीं है, और वो अपने मुंह से थूक दिया। तभी वहां पर जो ऋषि की पत्नी या फिर कोई ब्राह्मण की पत्नी पूजा कर रही थी, वो ब्राह्मणी के पास आई और कहा कि आपका मुख देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी ब्राह्मण की पत्नी हैं, लेकिन आप जो ये दर दर भटक कर भिक्षा मांग रही हैं, इसमें ब्राह्मण का कोई दोष नहीं है, इसमें सारा दोष आपका है, क्योंकि आप जो भगवान के प्रसाद में भी स्वाद देख रही हो, इसमें ये दोष आपका एक जन्म का नहीं, आपके कई जन्मों का दोष है। नारी की बात सुनकर ये बात ब्राह्मणी के मस्तिष्क में बैठ गई, और तभी से ब्राह्मणी ने अपने मन में विचार कर लिया कि जैसी भक्ति, जैसी पूजा, जैसी अर्चना और जैसी आराधना आप कर रही हैं, मैं भी हर प्रदोष आने पर ऐसी ही पूजा, आराधना, ऐसे ही शिव भगवान की भक्ति करूंगी, और मैं भी प्रदोष व्रत करूंगी। इसलिए हमें प्रदोष व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, और सबको अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखना चाहिए। मतलब अगर आप एक समय भोजन करते हैं तो एक समय भोजन कर सकते हैं और एक समय फलाहार खा सकते हैं, और शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में हमें या तो बेल पत्थर के वृक्ष के नीचे या फिर आप शिव मंदिर में जाकर एक दिया जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि शिव भगवान हमारी मनोकामना जरूर सुनते हैं, वो हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाने देते। और ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रदोष किया तो आपको तुरंत ही उसका फल मिल जाएगा। आपको थोड़ा धैर्य रखना है। एक प्रदोष, दो प्रदोष, इस तरह से 4 महीने, 6 महीने, साल भर आपको इसी तरह से प्रदोष व्रत करना है, तो आपको इसका फल एक दिन जरूर मिलता है। और भगवान भोलेनाथ आपके खाली भंडारों को भर देते हैं। प्रदोष व्रत से एक दिन पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, और प्रदोष वाले दिन हमें शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। और अगर हो सके तो आप 11 प्रदोष के बाद आप उद्यापन कर सकते हैं, या फिर 26 प्रदोष करने के बाद भी आप उद्यापन कर सकते हैं। और उद्यापन के समय आप 2 पंडितों को यानी कि 2 ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। हमें जोड़े में ही ब्राह्मणों को भोजन कराना है, और जो हवन ब्राह्मण करेंगे उसमें हमें खीर की 108 बार आहुति देनी है। फिर उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके चरण छूकर हमें उनसे प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है कि हे ब्राह्मण महाराज, हमारा प्रदोष जो व्रत है उसे सफल करिए, और अगर हमसे कुछ भूल हो गई हो तो उसे माफ करिएगा। इस तरह से करके उनके चरणों को छूकर उन्हें विदा करिए। इस तरह से प्रदोष व्रत का उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन करा के और रात्रि के समय 10 मिनट या 15 मिनट भगवान का ध्यान रखकर जागरण करें। तो इस तरह से आप प्रदोष व्रत करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।